चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, वेलकम। तो हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। हमने पहले चैप्टर में देखा कि इनिशियली दोनों सेनाओं के बारे में एनालिसिस कर रहे थे दुर्योधन, और उसके बाद अर्जुन जो थे वो सारी सेनाओं को देख के दुविधा में पड़ गए। वो सोचने लगे कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस स्थिति में थे वो जब उन्होंने कृष्णा से कई सारे रीजंस रखे कि कैसे युद्ध नहीं करना चाहिए, जो कि हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अभी उसी की कंटिन्यूएशन में जब एकदम अर्जुन हताश होके निराश होके बैठ गए थे, तो कृष्णा ने बोलना शुरू किया। और पिछले श्लोक में, पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कैसे पिछले श्लोकों में कृष्णा ने बोलना शुरू किया और उनको कहा गया है श्री भगवान वाचा, कि श्री भगवान ने कहा। तो हमने चर्चा की थी लास्ट टाइम कि कैसे अलग अलग शास्त्रों द्वारा कहा गया है कि कृष्णा जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, और इसीलिए उनको यहाँ पे भगवान कहा गया। अभी उसी के कंटिन्यूएशन में जो भगवान बोल रहे थे अर्जुन को, उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे पढ़ेंगे ये सेकंड चैप्टर का थर्ड श्लोक। तो प्लीज़ मेरे पीछे रिपीट करिए। क्लैब्यम मास्मगमः पार्था, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, नैतत्त्वयि उपपद्यते, नैतत्तत् उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम्, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं, त्यक्तोत्तिष्ठा परन्तप। त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कोई इसकी ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए अवेलेबल है? ट्रांसलेशन और परपट आप में से? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन। ओ सन ऑफ प्रथा, do not yield to this degrading impotence, it does not become you. Give up such petty weakness of heart and arise, O chastiser of the enemy. तो इसका पर्पट भी पढ़ते हैं, फिर हम डिस्कशन करेंगे। Arjuna was addressed as the son of Pratha, who happened to be the sister of Krishna's father Vasudeva. Therefore, Arjun had a blood relationship with Krishna. If the son of Kshatriya declines to fight, he is Kshatriya in name only. And if the son of Brahman acts impiously, he is Brahman in name only. Such Kshatriyas and Brahmans are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjun to become an unworthy son of a Kshatriya. Arjun was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjun abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjun did not fit his personality. Arjun might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectful Bhishma and his relatives, but Krishna considered that sort of magnanimity mere weakness of heart. Such false magnanimity was not approved by any authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by the persons like Arjun under the direct guidance of Krishna. Okay, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? कृष्णा ने पहले अर्जुन को बोला था पिछले श्लोक में, उन्होंने बोला कि How have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the value of life. They lead to not to higher planets but to infamy. तो भगवान ने बोला ये बहुत ही इम्प्योर चीज़ें हैं, ये शुद्ध बातें नहीं है जो आप कह रहे हो,
ये आपको शोभा नहीं देती, इट्स नॉट बिफिटिंग अ मैन लाइक यू, और ये आपको स्वर्ग में, हायर प्लैनेट्स में वहाँ नहीं लेके जाएंगी, बल्कि आपको इनफेमस बना देंगे, आपको अकीर्ति, आपका फेम जो है ख़त्म हो जाएगा। और अभी उसी के कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं भगवान, क्लेबियम शब्द का यूज़ कर रहे हैं। क्लेबियम का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो जिसके अंदर क्षमता ना हो। और अर्जुन जो थे वो पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे अर्जुन वनवास के समय में उनको और सारे पांडव जब साथ में रह रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज और पांडव, ये ऋषि मुनि, इन सब के साथ मिल रहे थे और उनको ये आइडिया हो गया था कि आने वाले टाइम में युद्ध होगा। तो जब ये ऋषि मुनि के साथ मिल रहे थे, उनका संग कर रहे थे, उनसे ज्ञान अर्जित कर रहे थे, तो युधिष्ठिर महाराज को ये सजेस्ट किया गया कि आप ये मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लो और इस मंत्र में अर्जुन को इनिशिएट करो, और अर्जुन जाएंगे स्वर्ग। और इस मंत्र की शक्ति से जब अर्जुन स्वर्ग चले जाएंगे तो वहाँ से अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र देवताओं से ले सकते हैं वो, और इन देव्यास्त्रों को अर्जित करने के बाद ये युद्ध में कामयाब हो सकते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज और पांडवों ने ऋषि मुनि जो बता रहे थे उनकी बात मानी और वो मंत्र लिए, और मंत्रों के शक्ति से अर्जुन स्वर्ग पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने देवताओं की सेवा करी, देवताओं के युद्ध में भी हेल्प करी। जो उनका दानवों के साथ, राक्षसों के साथ युद्ध था उसमें उनको हराया और देवताओं को जिताया, और देवता बहुत प्रसन्न हुए और अर्जुन को कई सारे अस्त्र शस्त्र मिले, देव्यास्त्र। तो तभी वहाँ पे एक अप्सरा थी, उर्वशी। उर्वशी ने जब अर्जुन को देखा, बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग है ये, तो वो अर्जुन के पास गई और उन्होंने कहा कि हम साथ में क्या कहते हैं, मैं आपके साथ संभोग करना चाहती हूँ, और इस तरीके से हिंट दिया अर्जुन को। लेकिन अर्जुन जो थे उनको पता था कि उनके पूर्व जो पहले आए थे उनके साथ मैरिज हो चुकी थी उर्वशी की, लेकिन वो इतनी जनरेशन पहले आए थे, और जो स्वर्ग लोक में लोग हैं वो तो यंग रहते हैं, वो इतनी जल्दी ओल्ड नहीं होते, हमारी धरती में बड़ी जल्दी ओल्ड हो जाते हैं। तो इसलिए उर्वशी ने कहा कि हम साथ में संभोग कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, आप तो मेरी माता के समान हो, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो उर्वशी जो है वो अपसेट हो गई और उन्होंने अर्जुन को ये श्राप दिया कि आप नपुंसक बन जाओ, यूनक बन जाओ, आप क्लेब्य, इम्पोर्टेंट। तो अर्जुन सोच रहे थे कि अरे मैं तो जो उचित है वो कर रहा हूँ और ऐसे क्यों मेरे को श्राप क्यों मिल रहा है। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसे होता है, हम अच्छी चीज़ें करते हैं, हम मोरालिटी का साथ देते हैं, सब अच्छे तरीके से करने के बाद भी वो बैकफायर कर जाती है, उसका ऑपोजिट रिजल्ट लगता है हो गया है। तो हमें लगता है कि अरे जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को तो सब सही चलता है और हम सही कर रहे हैं, और सही करने की वजह से हमारे को ये और ही दिक्कत में पड़ गए, हम और ही पंगे में पड़ गए, ऐसे कभी कभार लगता है। बट एक्चुअली इनिशियली चाहे उसका कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, बट बाद में इवेंचुअली उसका बेनिफिट ही होता है। और यहाँ पे भी अर्जुन को एक्चुअली ये बेनिफिट ही था जो उसको श्राप मिला था। तो इंद्र ने बाद में समझाया कि ये श्राप जो है ये सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहेगा, और वो 1 साल जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ये 1 साल के लिए यूनक रहना, और ये तब इम्प्लीमेंट होगा जब आप अज्ञातवास में होंगे। तो पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था जिसमें उनको पूरे राज्य छोड़ के जाना पड़ा, और फिर 1 साल था इनकॉग्निटो, मतलब अज्ञातवास, मतलब उनको छुप के रहना था। अगर वो छुप के नहीं रहेंगे और दुर्योधन एंड पार्टी ने अगर उनको स्पॉट कर लिया तो फिर से उनको 13 साल के लिए जाना पड़ेगा। तो दुर्योधन का ये प्लान था, हर बारी अज्ञातवास में मैं इनको ढूंढ लूंगा और इनको 13-13 साल के लिए भेजते रहूंगा और जंगल में रहेंगे, उसका ये प्लान था। और पांडवों ने जो अज्ञातवास का पीरियड था उसको
किसी ना किसी तरह से कवर करने के लिए छुपने की जगह चाहिए थी, लेकिन ये इतने ज़्यादा महान थे, इतने ज़्यादा एफल्जेंट थे, इतने ज़्यादा गुड लुकिंग थे, इतने ज़्यादा हैंडसम थे, इतने ज़्यादा प्रभावशाली थे कि ये कहीं पे भी जाएंगे इनका छुपना बड़ा मुश्किल था, खासकर अर्जुन का। तो यूनक जब बन गया अर्जुन, तो यूनक को तो बहुत ज़्यादा कोई रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देखते, तो इसलिए उस ज़माने में ये बन के छुपना उसके लिए इजी हो गया। और वहाँ पे जब वो देवताओं के पास थे तो वहाँ गंधर्व से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली, म्यूज़िक, डांस, इन सब की। और जब वो अज्ञातवास था, इनकॉग्निटो पीरियड, तब वो सिखा रहे थे विराट जो राजा थे, उनकी बेटी, उनको उत्तरा को सिखा रहे थे ये अलग अलग तरीके के म्यूज़िक आर्ट्स। तो इस तरीके से अर्जुन जो थे वो बिल्कुल इस पर्टिकुलर जो उनको श्राप मिला था, जो कर्स मिला था, उसको यूज़ करके उस पीरियड से एस्केप कर पाए। लेकिन ये मेमोरीज कोई बहुत अच्छी नहीं थी, ये मेमोरीज अच्छी नहीं थी। तो अभी जब कृष्णा बोल रहे हैं उन्हें क्लेब्यम मास मगमा पार्था, कि नपुंसक हो गए। एक नपुंसक बोलना ही किसी भी मैन के लिए एक बहुत बड़ी जैसे गाली हो गई, इंसल्ट हो गई। और वो भी अर्जुन के लिए जो कि बहुत ही महान क्षत्रिय हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल। और ऊपर से उनको मेमोरीज आ रही हैं उस टाइम की, जो एक तरह से ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था जब उन्हें ये सब जाना पड़ा और ऐसे अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इस तरीके से कृष्णा जो हैं वो अर्जुन को इस साइकोलॉजिकली ये एहसास दिला रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको शोभा नहीं देती। और साथ ही साथ उसको याद करा रहे हैं कि आपका कनेक्शन किन के साथ है, आपकी माता। माता कौन है उनकी? उनका नाम है प्रथा। प्रथा और कुंती। तो जो कुंती महारानी है वो एग्जेम्पलरी थी, वो एक क्षत्रिय थी, एक क्षत्रानी। उनके पति जो है बहुत बड़े राजा। और कुंती महारानी ने हमेशा अपने धर्म का और अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन किया। तो अर्जुन को याद दिला रहे, देखो तुम किसके बेटे हो? कुंती के। तो उन्होंने हमेशा धर्म का पालन किया, आपको भी धर्म का पालन करना चाहिए। और आपका धर्म क्षत्रिय हो तो आपका धर्म है युद्ध करना, तो आपको युद्ध से भागना नहीं चाहिए। कृष्णा याद दिला रहे उनको रिलेशनशिप उनकी मदर के साथ। और उनकी मदर जो हैं वो कृष्णा की भुआ हैं। कृष्णा के पिताजी जो हैं वसुदेव, उनकी बहन है। तो कृष्णा के साथ भी अर्जुन का रिलेशनशिप दिखा रहे हैं कि कैसे तुम बहुत ही एक अच्छी फैमिली में हो, एक लीनिएज है तुम्हारा क्षत्रियों का। तो क्षत्रियों में हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसलिए तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना है। अगर आप क्षत्रिय हो और आप लोगों को बचा नहीं रहे गलत एलिमेंट्स से, जैसे दुर्योधन वगैरह से, और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, तो आप क्षत्रिय असली नहीं हो, आप सिर्फ नाम के लिए हो। उसी तरीके से ब्राह्मण जो है उनको बहुत अच्छे पायस तरीके से अपने आप को चलाना होता है। अगर ब्राह्मण भी चोरी, गंद, झूठ बोलना, गलत काम, ये सब में पड़ जाए तो वो ब्राह्मण नहीं है। अगर क्षत्रिय डर के मारे युद्ध ना करे तो वो क्षत्रिय नहीं है। ऐसे क्षत्रिय और ऐसे ब्राह्मण सिर्फ नाम के लिए होते हैं। असली क्षत्रिय मतलब जो लोगों को प्रोटेक्शन देता है, जो सही लोगों को प्रोटेक्ट करता है और गलत लोगों को सही सजा सुनाता है, वो होता है क्षत्रिय। ब्राह्मण वो होते हैं जिनकी सिंपल लाइफ हो, जो लोगों को भी सिखाएं और खुद भी शास्त्रों में बहुत अच्छा ज्ञान हो, जो टॉलरेंट हो, जो दूसरों के भले के लिए कार्य करें, जो सेल्फलेस सर्विस करें, ये सब ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की क्वालिटीज़ हैं शास्त्रों में दी हुई, वो फॉलो करने वाले ही ब्राह्मण और क्षत्रिय है। बाकी लोग अगर उनकी परिवार ब्राह्मण का या क्षत्रिय का है तब भी वो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं है। तो ये यहाँ पे बेसिकली समझाया गया है इस पर्पट में। और अर्जुन जो हैं वहाँ पे उनको गाइडेंस डायरेक्टली मिल रही थी कृष्णा से, और कृष्णा उनको एक तरफ से ये बता रहे हैं कि आप इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आप तो ऐसे हो जिससे जो दुश्मन है वो कांप के भाग जाते हैं। परंतपा, ओ चैस्टाइजर ऑफ द एनिमी, ऐसे उन्होंने बोला कि आप इतना, यू हैव सो मच पोटेंसी, आप में इतने काबिलियत है, आपने इतना सब कुछ किया है, तो आप गलत तरीके से उसको इम्प्लीमेंट मत करो। अपने कंपैशन को, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट करो। तो इस तरीके से कृष्णा
उसको समझा रहे हैं अर्जुन को। तो इस पर्टिकुलर श्लोक में जो स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे ये है कि अर्जुन शुड नॉट बिकम वीक। उनको ऐसे सॉफ्ट हार्टेड और वीक नहीं होना चाहिए, बल्कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, ऐसी जो उसको फीलिंग्स आ रही है, उनको इवैल्यूएट करके सही और गलत का फैसला करके डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरीके से अर्जुन सोच सकता है कि देखो मैं तो बड़ा कंपैशन और मैग्नानिमस हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लोगों का भला करने के लिए ये युद्ध को टाल रहा हूँ। लेकिन कृष्णा कह रहे हैं ये भला नहीं हो रहा इससे बल्कि आपको लोग सोचेंगे डर के भाग गया आप। तो ऐसा कभी भी इतिहास में क्षत्रिय छोड़ के भाग जाए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा नहीं गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। मैं स्टॉप करता हूँ। इस पर्टिकुलर श्लोक में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट, कोई एलैबोरेट कुछ करने के लिए? सब क्लियर है? ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। 2.4 मेरे पीछे रिपीट कीजिए प्लीज। अर्जुन वाचा, अर्जुन उवाच कथम भीष्मम अहम सांख्ये, कथं भीष्मम् अहं साङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन, द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि, ईशुभिः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रतियोत्स्यामि पूजारावरिसूदन, पूजारावरिसूदन। कोई अवेलेबल है पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन और पर्पट इसका? I can read. हाँ, पढ़िए पढ़िए प्लीज। I'll read. हाँ, Arjuna said, O killer of enemies, O killer of Madhu, how can I counterattack with arrows in battle men like Bhishma and Drona, who are worthy of my worship? Purport: respectable superiors like Bhishma, the grandfather, and Dronacharya, the teacher, are always worshipable. Even if they attack, they should not be counter-attacked. It is general etiquette that superiors are not to be offered even a verbal fight. Even if they are sometimes harsh in behavior, they should not be harshly treated. Then how is it possible for Arjuna to counterattack them? Would Krishna ever attack his own grandfather, Ugrasena, or his teacher, Sandipani Muni? These were some of the arguments offered by Arjuna to Krishna. Hari Bol. हरे कृष्णा। तो पहले कृष्णा बोल रहे थे अर्जुन को कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे ही कैसे ही बातें कर रहे हो आप, ये तो बिल्कुल भी उचित नहीं है एक क्षत्रिय को, और आप एक क्षत्रिय हो। तो अर्जुन अब उसके रिस्पॉन्स में कह रहे हैं, लेकिन मधुसूदन कृष्णा का नाम यहाँ पे मधुसूदन क्यों यूज किया है? क्योंकि मधु एक राक्षस था जिसका वध किया था कृष्णा ने। उसी तरह से अर्जुन कह रहे हैं मेरी ये जो राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है मेरे को, जिसने कंफ्यूज कर दिया है, उसका भी आप वध करो, उसको भी मारो, ताकि मुझे समझ में आए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अर्जुन के अरिसूदना, तो मधुसूदना और अरिसूदना मतलब जो दुश्मनों का संहार कर देते हैं, वध कर देते हैं। तो मैं कैसे मार सकता हूं अपने बाणों से, अपने एरो से भीष्म और द्रोणा को, जिसका मुझे पूजा करनी चाहिए, पूजा रा हरिसूदना, तो मुझे उनकी तो पूजा करनी चाहिए और मैं उनको मारूं, ये कैसे हो सकता है? तो बेसिकली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अपने से बड़ों को, अपने एल्डर्स जो हैं, उनको कल्चर्ड सोसाइटी में, खासकर वैदिक कल्चर में, और इवन आज की भी जो हमारी सोसाइटी है उसमें, रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में, बड़ों पे कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए। फिजिकल आक्रमण तो बिल्कुल छोड़ ही दो, वर्बल आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए। ये सिखा रहे हैं प्रभुपाद यहाँ कि ये एटिकेट है। तो अगर हम भी अपने आपको, अपने बच्चों को अच्छे एटिकेट, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता उनको पढ़ानी चाहिए एक्चुअली।
तो यहाँ पे जनरल एटिकेट बताया गया है कि दे शुड नॉट बी ऑफर्ड इवन वर्बल फाइट, और हार्शली कभी ट्रीट नहीं करना चाहिए अपने सीनियर्स को, कोई डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। तो कैसे अर्जुन द्रोणा और भीष्मा को मारे? वो तो उनके टीचर हैं। क्या कृष्णा कभी मारेंगे संदीपनी मुनि को जो कि उनके गुरु हैं, या फिर उग्रसेन को जो उनके ग्रैंडफादर हैं? कृष्णा तो नहीं कर रहे, लेकिन अर्जुन को कह रहे हैं करने के लिए। तो ये सारे अर्जुन डाउट पूछ रहे हैं। तो ये और क्लियर होगा अगले श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक में चले, 5th में। Yes. ओके, प्लीज रिपीट कीजिए। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् गुरुर्न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके अत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव हत्वा कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। कोई पढ़ सकता है इसका ट्रांसलेशन और पॉपट? I will read. हाँ जी, प्लीज पढ़िए। It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Purport. According to scriptural codes, a teacher who engages in an abominable action and has lost his sense of discrimination is fit to be abandoned. Bhishma and Drona were obliged to take the side of Duryodhana because his financial assistance, although they should not have accepted such a position simply on financial considerations. Under the circumstances, they have lost the respectability of teachers. But Arjun thinks that nevertheless they remain his superiors, and therefore to enjoy material profits after killing them would mean to enjoy spoils tainted with blood. थैंक यू फॉर रीडिंग। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि मैं कैसे अटैक करूं, भीष्मा द्रोणा ये तो मेरे गुरु हैं, लेकिन अगर वो अटैक नहीं करेंगे और क्षत्रिय का काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या कर सकते हैं, जैसे वो पहले कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो, जब वो वनवास में थे या अज्ञातवास में थे, तो वो एक बड़ा सिंपल ब्राह्मणों की तरह जीवन जी रहे थे, जिसमें वो कई बारी भिक्षा मांग रहे थे, बेगिंग। तो अर्जुन कह रहे ठीक है, मैं बेगिंग करके जी सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गुरुजनों को मारूं, अपने ग्रैंडफादर टीचर इनको मारूं, और उसके बाद कुछ मुझे मिले और उससे मैं इंजॉय करूं? नहीं नहीं नहीं, वो तो उनके खून से रंगा हुआ होगा। ऐसी चीज़ मैं इंजॉय नहीं कर सकता, ऐसा किंगडम और ऐसे जो मेरे को मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक है कि गुरु को रिस्पेक्ट देनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और अपने जो पिताजी माताजी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, इन सब को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, नो डाउट अबाउट। लेकिन ऐसा गुरु जो गलत चीज़ करे, गलत चीज़ों में पड़ जाए, ऐसे गुरु को त्याग देना ये भी उचित है। जैसे एग्जाम्पल आता है बलि महाराज का। तो बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के पोते हैं, उनके ग्रैंडसन हैं बलि। और प्रहलाद महाराज बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यप जो थे वो बहुत बड़े राक्षस थे। तो ये राक्षसों का परिवार था, सिर्फ प्रहलाद यहाँ पे भक्त थे, बाकी सारे राक्षस थे। और पूरा किंगडम जो था वो राक्षसों से भरा हुआ था। तो बलि महाराज जब यहाँ पे हुए, तो बलि महाराज जो थे वो राजा बन गए, और देवताओं और बलि महाराज राक्षसों, इनकी युद्ध होता रहता था टाइम टू टाइम। तो एक बार युद्ध ऐसा हुआ कि बलि महाराज को मार दिया जान से। और बलि महाराज के एक गुरु थे शुक्राचार्य। तो ये जो शुक्राचार्य हैं
ये एक्चुअली में तो ब्राह्मण है, लेकिन एक्चुअली ये पर्पस भूल गए ब्राह्मण का, और ये राक्षसों के हेल्प करने लगे कि राक्षस जो हैं वो देवताओं को हरा सके। तो इन्होंने अपने महामृत्युंजय मंत्र और अलग अलग मंत्रों से बलि महाराज को जीवित कर दिया, पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि इनके पास बहुत टेक्निक्स होती थी, बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस थी इनकी। तो इस तरीके से जब उनको जीवित कर दिया तो बलि महाराज नेचुरली, अगर कोई आपको जीवन दान दे तो आप उसके टोटली सबॉर्डिनेट हो जाओगे, टोटली उसके ऊपर सरेंडर हो जाओगे। तो उसी तरह से चल रहे थे वो, अपने गुरु से वैसे ही सरेंडर थे, और अब उन्होंने एक पूरा जीवन दान दे दिया तो वो भी वैसे ही अच्छे से चल रहे थे। लेकिन क्षत्रिय, वो राजा थे, तो उनको राजा का कर्तव्य निभाना था बलि महाराज को। तो तभी बलि महाराज ने अपने जो अलग अलग उनके यज्ञ होते थे और जो अलग अलग उनके कर्तव्य होते थे उनको पालन कर रहे थे। तो एक बार बहुत बड़ा यज्ञ था, और इस यज्ञ में वो सभी ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। तो इस दान में एक छोटा सा बालक आया, वो एक तरह से बोना था, और उसने कहा, वो ब्राह्मण था, तो उसने कहा मैं भी चैरिटी के लिए आया हूँ जैसे बाकी लोग आए हैं। उन्होंने कहा बताओ आपका क्या चैरिटी हम दे सकते हैं। उन्होंने कहा मुझे 3 steps ऑफ लैंड दे दो, मुझे 3 पग भूमि बस। उन्होंने कहा, हंसने लगे सब कि ले, एक तो आप वैसे बोने, छोटे से आपके पैर, कितना ही कर लोगे आप 3 स्टेप में, आप मुझसे कुछ बड़ा मांगो, मैं आपको पूरे के पूरे अलग अलग द्वीप दे सकता हूँ, पूरे देश दे सकता हूँ, पूरे प्लैनेट्स दे सकता हूँ, बड़ी चीज़ें मांगो। उन्होंने कहा नहीं, देखो ऐसा है कि जो संतुष्ट नहीं रहते जितना उनके पास है ऑलरेडी, उनको आप पूरी दुनिया की संपत्ति भी दे दोगे तो भी वो संतुष्ट नहीं रह सकते। शांति और सेटिस्फैक्शन और संतुष्टता जो है वो अंदर से आती है, वो चीज़ों से नहीं आती। तो मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए, इससे ज़्यादा का मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने ठीक है, दे मैं आपको दिया। Hare Krishna Prabhu, can you please repeat this once again? हाँ, तो उन्होंने कहा 3 पग भूमि चाहिए मुझे। तो बलि महाराज ने कहा मैं कुछ ज़्यादा दे सकता हूँ आपको। तो ये जो छोटे से बालक थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा देखो, अगर कोई संतुष्ट नहीं है, उसके पास ऑलरेडी जो चीज़ है उससे अगर संतुष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट होना, सेटिस्फैक्शन, वो अंदर से आती है। सेटिस्फैक्शन लाइज विद इन। आप पूरी दुनिया की संपत्ति भी आपके पास आ जाएगी तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, क्योंकि चीजों से सेटिस्फैक्शन नहीं आती। तो ये समझाया बलि महाराज को। बलि महाराज ने कहा ठीक है, आपको 3 पग दी, मैंने दी। जैसे ही उन्होंने बोला, शुक्राचार्य उनके गुरु, उन्होंने कहा अरे ये क्या बोल दिया तुमने, ये तो जो है ये विष्णु है, ये वामन अवतार विष्णु है, ये अभी बड़ा होके पूरा का पूरा तुम्हारा सारा जितनी भी संपत्ति है तुम्हारी ले लेगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए अभी के अभी कैंसिल करो, कहो कि नहीं नहीं, जो मैंने कहा वो गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ दे सकता इतना सारा। तो जब बलि महाराज ने सुना कि ये व्यक्ति विष्णु है और मेरे गुरु कह रहे हैं कि विष्णु को मत दो, विष्णु को मत दो, तो बलि महाराज को, क्योंकि वो प्रहलाद के पोते थे, उनको पता था कि जीवन का लक्ष्य यही है कि विष्णु के ऊपर सब कुछ समर्पित करना। तो उन्होंने कहा ये मुझे विष्णु को ना देने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जेन्युइन गुरु नहीं है। इवन तो उन्होंने मेरे को जीवन दान दिया, लेकिन वो विष्णु के ऊपर समर्पित होने के लिए मना कर रहे हैं। तो उसी वक्त उन्होंने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा नहीं शुक्राचार्य अपने गुरु को कि नहीं, मैं आपका एक कहा नहीं मान सकता। तो यहाँ पे उन्होंने अपने गुरु को ही अबैंडन कर दिया, गुरु की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये गुरु मुझे विष्णु से अलग लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। तो जब दूर लेके जाते हैं गुरु, तो ऐसे गुरु जो हैं वो उचित नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे हमने देखा द्रोणाचार्य जो है वो दुर्योधन को या धृतराष्ट्र को जब वस्त्र हरण हो रहे थे द्रौपदी के, तो वो कुछ नहीं बोले, द्रोणा चुप रहे। ये बहुत ही गलत काम करा द्रोणा ने। उसी तरह से भीष्मा ने भी कुछ नहीं बोला। वो अलग बात है कि भीष्मा ने प्रतिज्ञा ली हुई थी कि वो राजा के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि भीष्मा और द्रोणा दोनों ने गलत पक्ष का साथ दिया,
इसलिए कृष्ण ये समझा रहे हैं कि इस स्थिति में आपको युद्ध करने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें आपको युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत, जो अधर्म का साथ दे रहे हैं उनके सामने आप नहीं झुक सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फाइनेंशियल कंसिडरेशन की वजह से द्रोणा और ये भीष्म और बाकी सारे लोग ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन की पार्टी में रहे, ये उचित नहीं है। इसलिए अर्जुन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अधर्मा है, बल्कि यही धर्मा है कि धर्म का साथ देने के लिए अधर्म के जो भी साथी हैं उन सब के अगेंस्ट युद्ध किया जाए। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ये क्लियर हुआ सबको? हाँ। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा इसमें से? कोई कॉमेंट? वो बौने पंडित बाद में क्या मांगते? वो बोने पंडित, हाँ ये थैंक यू। तो ये जो बोने थे ये एक्चुअली वैसे ही हुआ, वो जैसे शुक्राचार्य ने बोला था, वो विष्णु थे, वो वामन अवतार थे, और जैसे ही उन्होंने कहा ठीक है आप अपना 3 स्टेप ले लीजिए, तभी वो एक बहुत बड़ा रूप ले लिया उन्होंने, त्रिविक्रम। और उस रूप में उन्होंने 2 स्टेप्स में ही बलि महाराज की सारी जितनी भी संपत्ति थी वो ले ली। उन्होंने कहा मैंने तो 2 स्टेप में ही ले लिया, मैं तीसरा स्टेप कहाँ रखूं? तब बलि महाराज ने उनको प्रणाम करके कहा कि मेरे सर पे रखिए, मैं पूरी तरह से आप पे समर्पित हूँ और मैं आपका दास हूँ। तो इस तरीके से बलि महाराज जो हैं उन्होंने एग्जेम्पलीफाई किया कि कंप्लीट सरेंडर क्या होता है। एक क्षण पहले वो पूरे जगत के मालिक थे, कई सारे प्लैनेट्स थे उनके पास, और अभी वो कुछ भी नहीं है उनके पास, सब दे दिया उन्होंने। तो इतना बड़ा त्याग जो है वो बलि महाराज ने किया, इसलिए ही इज ग्लोरिफाइड। इसलिए इवन दो ही लॉस्ट एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ लूज कर लिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान को जीत लिया इसलिए उन्होंने सब कुछ गेन कर लिया, तो इसलिए ग्लोरीफाई करते हैं। थैंक यू। थैंक हरे यू। कृष्णा। हाँ जी, ये प्रहलाद महाराज के पोते बलि महाराज थे, तो उनके पिता कौन थे? क्या वो भी डिवोटी थे विरोचन। या? नहीं, उनके पिता जो थे अच्छा, विरोचन थे, वो ऐसे इतने एडवांस डिवोटी में उनका नाम नहीं आता। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हम अगले, किसी का कोई और क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? नहीं तो हम लास्ट श्लोक पे जाएंगे आज के लिए, 6th। ओके, प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। ना चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो, ना नाचैतद्विद्म कतरनो गरीयो, यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयु, यद्वा जयेमा यदि नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्, ज्ञानेन हत्वा न जिजीविषामस्, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा, तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पॉपट? को वॉलंटियर करेगा? I can read. हाँ जी, पढ़िए प्लीज। Nor do we know which is better, conquering them or being conquered by them. If we kill the sons of Dhritarashtra, we should not care to live. Yet they are now standing before us on the battlefield. ठीक, Purport. पढ़। Arjun did not know whether he should fight and risk unnecessary violence, although fighting is the duty of the Kshatriya, or whether he should refrain and live by begging. If he did not conquer the enemy, begging would be his only means of subsistence. Nor was there certainty of victory because either side might emerge victorious. Even if victory awaited them and their cause was justified, still, if the sons of Dhritarashtra
Dhritarashtra died in battle, it would be very difficult to live in their absence. Under the circumstances, that would be another kind of defeat for them. All these considerations by Arjun definitely proved that not only was he a great devotee of the Lord, but it was also highly enlightened and had complete control over his mind and senses. His desire to live by begging, although he was born in the royal household, is another sign of detachment. He was truly virtuous, as these qualities combined with his faith in the words of instruction of Sri Krishna, his spiritual master, indicate. It is concluded that Arjun was quite fit for liberation. Unless the senses are controlled, there is no chance of elevation in the platform to the platform of knowledge, and without knowledge and devotion, there is no chance of liberation. Arjun was competent in all these attributes over and above his enormous attributes in his maternal relationship. थैंक यू। तो अब अर्जुन इस पर्टिकुलर श्लोक में बोल रहे हैं, ना ही हमें पता है कि क्या इसमें से बेटर है कि हम युद्ध करें उन्हें और हरा दें, या खुद हार जाएं, या युद्ध ना करें और तब भी वो हमारे सामने खड़े हो गए हैं सामने, अब क्या किया जाए। तो अर्जुन इनडिसाइसिव है यहाँ पे। तो कई सारे कारण हमने युद्ध ना करने के हमने डिस्कस किए थे, जो अर्जुन दे रहे थे पहले चैप्टर में, और ये एक कारण सेकंड चैप्टर में है इनडिसाइसिवनेस, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए। और प्रभुपाद पर्पट में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अर्जुन को पता नहीं चल रहा था कि ये अननेसेसरी तो नहीं है, ये वायलेंस, ये हिंसा जो हम करने जा रहे हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं हम, ये अननेसेसरी तो नहीं है। लेकिन अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो दूसरा ऑप्शन यही है कि बैक करे, क्योंकि ऑलरेडी पीस तो बहुत बारी ट्राई कर ली थी, कृष्णा भी गए थे, दूसरी चीज़ें भी सब हो चुकी थी, दुर्योधन मानने को राजी नहीं था, उसने कहा था एक सुई के नोक जितनी भी जगह मैं नहीं देने वाला। तो फिर वो भीख ही मांगेंगे और तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा सोच रहा था अर्जुन। बट उसको समझ में नहीं आ रहा था और अब वो भगवान के शरण ले रहा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये एक्चुअली एक कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं अर्जुन के अंदर, कि पहले भी हमने देखा जब उर्वशी उसके पास आई थी तो कितने सेंस कंट्रोल था वो, और यहाँ पे भी उसके पास सेंस कंट्रोल है। वो कह रहा है मेरे को नहीं एंजॉय करना ये किंगडम, इतनी सारी वेल्थ, इतना सब मेरे को नहीं एंजॉय करना, मैं रेडी हूँ एक सिंपल लाइफ, भीख भी मांगनी पड़े, भगारी भी मरना पड़े तो भी ठीक है, कम से कम मेरे को मारना तो नहीं पड़ेगा अपने स्वजनों को। तो इस तरीके से सोच रहा था। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे सेंस कंट्रोल और भगवान की शरण लेने वाले व्यक्ति जो है वो मोक्ष के काबिल है, अर्जुन के जैसा। अभी क्या है, उसने अपनी कंपैशन और मैग्नानिमिटी को थोड़े गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। वो थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे कृष्णा भगवत गीता के एंड में, अर्जुन समझ जाएगा कि हाँ मेरे को किस तरह से उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, और मेरा धर्म ये है कि मैं इस युद्ध से भागूँ नहीं। तो वो एंड में क्लियर हो जाएगा उसको। लेकिन अभी के लिए वो यहाँ पे इवैल्यूएट कर रहा है सिचुएशन को, और उसकी अच्छी क्वालिटीज़ को यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि इवन दो फाइनल डिसीजन जो उसका अभी है वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा, उसको लग रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, बट जो क्वालिटीज़ वो डिस्प्ले कर रहा है वो क्वालिटीज़ जो है वो अप्रिशिएबल है बहुत। तो यहाँ पे ये पॉइंट हाईलाइट किया गया है। ओके, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। 6 श्लोक तक हमने कर लिया है। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो अभी हम वो ले सकते हैं। कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? हमने 3rd श्लोक से लेके 6th श्लोक तक करा है आज, और फर्स्ट 2 श्लोक हमने लास्ट वीकेंड कर लिए थे। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट, कोई रिफ्लेक्शन, रियलाइजेशन? प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया प्रभु जी। थोड़ा बहुत हमारा डिस्टरबेंस हुआ इधर, पर ओवरऑल आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच माता जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आप जो मिस हुआ या कुछ हुआ वो मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और बाकी अगर आप कोई करेक्शन करना चाहे तो प्लीज़, आपको तो यू आर वेरी एडवांस्ड,
अगर कुछ मैंने मिस्टेक किया हो तो प्लीज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं वो चीज़ें, इट विल बी नाइस। ओके, नहीं तो हम प्रभु, स्टॉप उन्होंने करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है सब कुछ, तो कुछ ऐसे जरूरत नहीं है। और हम इतना करेक्ट नहीं कर सकते प्रभु, हम बहुत पतित जीव है। नहीं, आपने तो पिछले बार क्विज में भी आपके कितना अच्छा सारे सही करे आपने, और वैसे भी हम देखते हैं आप हमेशा सेवा करते रहते हैं, तो आप कोई भी चीज़ अगर ऐड करेंगे तो आई एम श्योर वो हमसे बहुत बहुत अच्छी होगी। तो प्लीज़ जब भी आपको लगे कि कुछ रियलाइजेशन शेयर करना चाहेंगे आप, मोस्ट वेलकम। मैंने एक्चुअली आपको रिपीट करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरी बेटी को सुना रही थी मैं, अच्छा। क्योंकि क्योंकि वो हर बार उसका संतुष्टता के बारे में थोड़ा रहता है ना, तो मैं तो सुनाती हूँ, पर मुझे लगा कि आप जैसे डिवोटी से सुनेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, इसीलिए रिपीट करने को कहा। हाँ, ये तो खैर बच्चे हैं, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग जो भक्ति की कोशिश कर रहे हैं करने की, वो लोग भी मुश्किल हो जाता है ये पॉइंट समझना। तो हम खुद प्रयास कर रहे हैं, हम भी उस लेवल पे नहीं है, बट ये फैक्ट है एक्चुअली। जितना हम इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देखेंगे उतना हमारे को क्लियर हो जाएगा कि अगर हम चीज़ों में सेटिस्फैक्शन नहीं है, जितना हम चीज़ों में ढूंढेंगे ना सेटिस्फैक्शन, उतने ही एक टारगेट से दूसरे टारगेट तीसरा टारगेट चलता रहेगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। लेकिन अगर इंटरनल्स पे हम अपने काम करेंगे तो वो सेटिस्फैक्शन आनी शुरू हो जाएगी। Yeah, Atul, I wanted to mention something about that as well. I'll speak प्लीज। in English and यस you प्लीज। या आई थिंक sorry. मोस्ट पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, गो अहेड। Sure. I think Arjun's distraction here in the beginning of not following his dharma and his emotions overpowering him. Sometimes a lot of us face that as well, like when we're thinking about concepts of prayas and shreyas and what is righteous and what we need to do in terms of our dharma, right? And sometimes like even smallest things such as procrastinating or kind of sticking to our comfort zone or thinking of like outward pleasures. I think we can reflect on that a little bit as he's on the battlefield and having his own kind of dilemmas inside. यस, एक्सेलेंट, दैट वाज ग्रेट पॉइंट। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं मयंक प्रभु के कैसे अर्जुन भी अपने पर्टिकुलर सिचुएशन में कंफ्यूज थे, वैसे हमारी स्थिति भी कई बार ऐसे हो जाती है कि हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेट करने लग जाते हैं, आज का काम कल करेंगे, ऐसे हम पूरी तरीके से अपने धर्म को फॉलो करने में बहुत लापरवाही बरत सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो कि अर्जुन की स्थिति में जैसे अर्जुन ने सीखा कृष्णा से और ओवरकम करके बाहर आया, उसी तरह से हम भी अपनी स्थिति में उसको इम्प्लीमेंट करके इससे बाहर आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, दैट वाज वेरी नाइस पॉइंट। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? ऑल राइट, आई थिंक वील स्टॉप हेयर और हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे 7th श्लोक से। सो 7th श्लोक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इनफैक्ट अगर आप पहले के शुरू के सारे श्लोक अभी तक लो जो भी हमने किए हैं, 7th श्लोक विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सब में। तो आप पहले भी पढ़ सकते हैं इस वीक में, अगर आप लोगों को टाइम मिले। 2.7 जस्ट थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, फिर इसको एलैबोरेटली हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीकेंड। तो हम यहाँ स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे